गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के लेक्चर में देखो हमें देखना है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कि डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी वो क्या थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एटम क्या होता है। उसके बाद देखेंगे कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिवाइज कर दूंगा कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। फिर आएगा कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है। ठीक है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, इन सब चीज़ों को। ठीक है, एटॉमिक नंबर को। ठीक है, इन सब चीज़ों को। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसकी यूनिट जो दी गई थी वो किस तरीके से दी गई। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले जो एटॉमिक थ्योरी दी गई थी वो डाल्टन के थ्रू दी गई थी। जैसे मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर इज कंपोज्ड स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी में बी स्टेट एज फॉलो। फर्स्ट है आपका, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वो किसके थ्रू होती है, एटम्स के थ्रू होती है। ओके, और हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ओके, मतलब कि केमिकल रिएक्शन जो है वो किसका रिजल्ट है, एटम्स के रीअरेंज होने का रिजल्ट है। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम जो है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है जिसको हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है आपका, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एक एलिमेंट होता है उसके जो एटम होते हैं वो ऑलमोस्ट कैसे होते हैं, सिमिलर। मतलब कि वो हमेशा कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें इसका, तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या होगा। सपोज करो हमने गोल्ड लिया, गोल्ड यानी कि सोना। ठीक है, गोल्ड हमने लिया, गोल्ड का इतना बड़ा पीस आपने अगर ले लिया, इसको हम गोल्ड कलर का ही बनाते हैं। गोल्ड का आपने कितना बड़ा पीस ले लिया बच्चों, इतना बड़ा पीस आपने ले लिया। अब इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे एटम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो गोल्ड होगा उसका एक एटम जो होगा, ठीक है, जो भी इसका एटॉमिक वेट है या एटॉमिक नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो एक एटम है उसकी प्रॉपर्टी दूसरे एटम के समान होगी। ऐसा नहीं है कि एक एटम अलग है और दूसरा एटम अलग है, ऐसा नहीं होगा। जो एक एटम है वैसा का वैसा ही दूसरा एटम भी होगा। मतलब कि एक एलिमेंट के एटम कैसे होते हैं, समान होते हैं, एक समान, कोरस्पॉन्डिंग, इक्वल टू ईच अदर। ओके, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। और जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके मासेस अलग अलग होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। इसको भी एक एग्जांपल से देख ही लेते हैं हम लोग। सपोज करो आपने क्या ली, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर एक एटम जो होता है उसकी स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं कैसी होती है। बीच में आपका प्रोटॉन होता है, बीच में आपका प्रोटॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, ध्यान रखना। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन आ गया और इसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ओके, आगे चलते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन के बाद में आती है हीलियम। हीलियम के अंदर बच्चों एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर आ रही है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन। ओके, दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली हीलियम का मास जो होगा वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है। और जो हाइड्रोजन का मास होगा वो एज़ कम्पेयर टू हीलियम कैसा होगा बच्चों, लो होगा। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। ठीक है, दिखती सी बात है। तो थर्ड पॉइंट भी हमारा क्लियर है। फोर्थ पॉइंट कि जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके एटम कैसे होते हैं, उनका मास भी डिफरेंट होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होती है। ओके, आगे चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। अब देखो ये हमें पता है कि जो एटम होते हैं वो एक स्मॉल या फिर होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं, क्या फॉर्म करने के लिए, कंपाउंड। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइन हुए और क्या बना लिया इन लोगों ने, इन्होंने बना लिया है वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुई और इन्होंने बना लिया वाटर। अभी मैं इनको बैलेंस वैलेंस करके नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल लिख रहा हूँ। ठीक है, इसे कंबाइनिंग का रेशियो निकालेंगे तो कितना है, 2:1, जो कि कैसा है, एक सिंपलेस्ट रेशियो है ना। या फिर अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लें तो NaCl ले लो, सोडियम क्लोराइड, है ना, NaCl। इसमें एक Na है और एक Cl है। ठीक है, 1:1, 1:1 का रेशियो, ये भी एक सिंपलेस्ट रेशियो है।
ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ द एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, मतलब कि किसी कंपाउंड के अंदर जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे किसी कंपाउंड की, तो हम लोग ले लेते हैं बच्चों अमोनिया, NH3 ले लेते हैं, है ना, NH3 अमोनिया हमने ली। अमोनिया के अंदर क्या होगा, देखो भाई, एक एटम तो है इसमें नाइट्रोजन का और 3 एटम है इसमें काय के, हाइड्रोजन के। ठीक है, तो ये फिक्स है कि अमोनिया जो होगी उसमें एक एटम नाइट्रोजन का होगा और 3 एटम हाइड्रोजन के होंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो आप डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आप हमने पढ़ी, यहाँ पे दो हमें हमारे लॉ नज़र आए। फर्स्ट वाला आप इसका पॉइंट देखो, जो इसने कहा है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम विच पार्टिकल इन केमिकल रिएक्टिव। सेकंड वाला जो पॉइंट है उससे हमें तो ये समझ में आता है कि जो इसका सेकंड पॉइंट है इसमें इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है। और जो लास्ट वाला पार्ट है आपका, इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को, जो हमने इससे लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो ये तो थी बच्चों डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, और इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को। अब आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। ओके, व्हाट इज एन एटम। अब हम लोग इतनी देर से एटम एटम बोल रहे हैं, एक एटम एक्चुअली होता क्या है। ओके, हम यहाँ पे बात करते हैं एटम की। एटम क्या होता है, किसी सब्सटेंस का वो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। एटम का साइज़ कितना होता है, 1 नैनोमीटर या फिर 10⁻⁹ ठीक है, मीटर के इक्वल। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ मैसन मैसन बिल्डिंग वॉल्स, मतलब कि जो बिल्डिंग की वॉल्स होती हैं उसको कभी आपने ऑब्जर्व किया। फ्रॉम दीज वॉल्स अ रूम एंड देन कलेक्टेड फ्रॉम अ रूम टू फ्रॉम अ बिल्डिंग, व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स आर ह्यूज बिल्डिंग, मतलब कि जो बड़ी बिल्डिंग है उसकी जो वॉल बनी है वो किससे बनी है, छोटी छोटी ब्लॉक से बनी है। व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंट हिल, आपने कभी अगर चींटी का हिल देखा हो, जो चींटी का किला होता है उसके अंदर चींटी छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल से उसको बनाती है। इट इज़ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड, ठीक है, जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स आर ऑल मैटर आर एटम, मतलब कि जो भी आप देखते हो सब वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम कहते हैं एटम। अब बात आती है कि एटम का साइज़ कितना होता है। एटम आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन, मतलब वो सबसे छोटा है। और कंपेयर विथ मोर देन मिलियंस ऑफ एटम, when stock would make a layer of barely as thick as a sheet of paper. Atomic radius is measured in nanometer, जो atomic radius होती है उसको मेजर करते हैं नैनोमीटर में। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ ठीक है, -9 आएगा, 1/10 है, अब 10 ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में चला जाएगा, मतलब कि माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ओके यहाँ पे कुछ एलिमेंट दिए हैं या फिर कुछ कंपाउंड दिए हैं, कुछ चीज़ें बताई हैं जिनका साइज भी बताया है नैनोमीटर के अंदर। 10⁻10, 10⁻9, 10⁻8, 10⁻4, 10⁻3, 10⁻1। ओके, इन चीज़ों के नाम दिए हैं। एटम ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, ग्रेन ऑफ सैंड, एंट और एप्पल। ओके बच्चों, इनके यहाँ पे नाम दिए हैं। आगे चलते हैं हम लोग। वी माइट थिंक दैट इफ atom are so insignificant in size, why should we care about them? This is because our entire world is made up from atom. अब यहाँ पे बात आती है कि अगर एटम इतना छोटा ही है तो हमें उसकी केयर करने की क्या नीड है। Why we may not be able to see them, और हम उन्हें देख क्यों नहीं सकते। But there are constantly effective whatever we do. Therefore, modern techniques we can now produce magnification image of surface of a element showing atoms. यहाँ पे आपको ये जो इमेज दिख रही है ये है एटम्स की इमेजेस, ठीक है। व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एन एटम। अब देखो क्या होता है बच्चों, जो एटम होते हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम होते हैं, ठीक है। तो उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है किसके थ्रू, सिंबल्स के थ्रू। पहले क्या था,
पहले के साइंटिस्ट ने इतना नहीं सोचा था कि भाई हमें एटम्स को इस तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा या उन्हें सिंबल की फॉर्म में हमें बताना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन एक साइंटिस्ट थे सबसे पहले, ब्रिजीलियस नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, एटम्स को सिंबल की फॉर्म में एक्सप्लेन किया। ये एक न्यू टेक्निक थी जिसके बेस पे उन्होंने बताया कि हम इस तरीके से एटम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, तो इसके आगे से बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर पूरा होता है। थैंक यू।